नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल रेट वाला में आपका स्वागत है। राजस्थान में पहली बार गोडाउन दिवस 21 मई 2026 को मनाया गया था। ये करंट अफेयर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थानी राजस्थानी गोडाउन दिवस 21 मई 2026 को मनाया गया था। तो इसकी संपूर्ण व्याख्या करते हैं करंट अफेयर्स के तौर पे। तो आइए शुरुआत करते हैं। राजस्थान गोडाउन दिवस राजस्थान में पहली बार मनाया गया गोडाउन दिवस दिनांक 21 मई 2026 को। राज्य पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडाउन या माल मोरनी के नाम से जाना जाता है। स्थान कहाँ है? डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में। कार्यक्रम का आयोजन स्थान गोडाउन ब्रीडिंग सेंटर सुधासरी जैसलमेर में है। गोडाउन प्रतिमाओं का अनावरण वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के द्वारा किया गया। प्रतिमाओं का उद्देश्य क्या था? वन्य जीव संरक्षण को प्रोत्साहित करना, मरुस्थलीय पक्षी संरक्षण का संदेश देना और जन जागरूकता का बढ़ावा। वर्तमान स्थिति क्या है गोडाउन की? जैसलमेर के जंगलों में 130 गोडाउन मौजूद हैं। ब्रीडिंग सेंटर में 87 गोडाउन सुरक्षित रखे गए हैं। इस प्रकार कुल संख्या 217 तक पहुंच गई है, यानी टोटल 217 गोडाउन हो गए हैं। राज्य पक्षी गोडाउन और वैज्ञानिक नाम क्या है? राज्य पक्षी के है और वैज्ञानिक नाम क्या है? ओडियोटिस और ओडियोटिस नाइग्रिप्स वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? ओडियोटिस नाइग्रिसेप्स। अंग्रेजी में इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। राज्य पक्षी का दर्जा 21 मई 1981 को दिया गया था। शुभंकर और जिला गोडाउन जैसलमेर का शुभंकर है। स्थानीय नाम क्या है? सोनचिड़ी शर्मिला पक्षी और हाड़ौती क्षेत्र में माल मोरनी के नाम से जाना जाता है। अन्य नाम क्या है? सारंग, हुकना, तुकदर, गुदनमेर। प्रमुख स्थान यानी गोडाउन राजस्थान में कौन कौन से स्थानों पे मिलते हैं? सोरसेन 12 पहला प्रजनन केंद्र है। सोकलिया अजमेर है। मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में। गोडावण प्रजनन केंद्र और हैचिंग सेंटर रामदेवरा में स्थित है। गोडाउन राजस्थान के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? शुरुआत कब की गई थी? 5 जून 2013 को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन। स्थान है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में। महत्व है राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था। गोडाउन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यह पक्षी उड़ सकता है किंतु यह चलना अधिक पसंद करता है। मुख्यतः घास के मैदानों में पाया जाता है। उड़ने वाले पक्षियों में सबसे भारी वजनी पक्षी दिन में घास में छिपकर रहता है और रात में जमीन पर विश्राम करता है। जैसलमेर के मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान की सेवण घास इसके अनुकूल में मदद करती है। यानी सेवण घास जो ये गोडाउन पक्षी है वो सेवण घास में निवास करता है। आकार व बनावट में शुतुरमुर्ग जैसा लगता है। गोडाउन को आयुष्मान द्वारा रेड डाटा बुक की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। क्यों? क्योंकि अत्यधिक शिकार होने के कारण इनकी संख्या बहुत कम हो गई। इस वजह से इनको आयुष्मान की रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है। संरक्षण के लिए क्रिटिकल एंड अर्जेंट श्रेणी में रखा गया है। भारत सरकार ने गोडाउन को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में रखा जिसे इसे सख्त कानूनी संरक्षण मिलता है। धारा 9C के अनुसार गोडाउन का शिकार करने पर 10 वर्ष तक की सजा और 25,000 का जुर्माना लगाया जाता है। मुख्य खतरे क्या क्या हैं? यानी गोडाउन को जो खतरे होते हैं वो क्या क्या हैं? शिकार, बिजली की तार से टकराना और घास के मैदानों का नष्ट होना जिसकी वजह से गोडाउन पक्षी की कमी आई है। आहार यानी खान पान क्या है? यह एक सर्वाहारी पक्षी है और अनाज, कीट, छिपकली, बिच्छू, और बेर जैसे फल खाता है। प्रजनन केंद्र रामदेवरा और जैसलमेर के सुदासरी में प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं जहाँ कृत्रिम प्रजनन जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। राजस्थान में पहला प्रजनन केंद्र सोरसेन 12 में है तथा दूसरा रामदेवरा जैसलमेर में सम तहसील सुदासरी में स्थापित किया गया है। ये करंट अफेयर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाली CET और
फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम में भी इसके बारे में पूछा सकता है करंट अफेयर्स के तौर पे। तो इस वीडियो के माध्यम से एक बार आप अवश्य ये वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप अपनी परीक्षा के ओर आगे बढ़ सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।